यहां पर दो आजादी का आंदोलन चल रहा था। एक आधुनिक भारत में 1848 से आजादी का आंदोलन था। दो चीजें, जो 1885 में आजादी का आंदोलन चला वो 15 अगस्त 1947 को मिल गया, लेकिन जो 1848 में आजादी का आंदोलन चला वो आज तक नहीं मिल पाई है। सही मायने में उसमें बाबा साहब अम्बेडकर प्रयास किए, लेकिन जो होना चाहिए था, जो रिजल्ट होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। इसका कारण क्या है? तो साथियों, ब्राह्मणों में और हम में एक अंतर है। चूंकि ब्राह्मण अपने जीते जी, अपने महापुरुषों को जीते जी पहचान लेता है, और यही अंतर के कारण अब सोचिए, अगर बाबा साहब अम्बेडकर को जितने भी SC ST OBC के लोग थे सब साथ सहयोग अगर दे दिए होते तो क्या परिदृश्य होता। ज्योतिराव फुले को अगर साथ सहयोग दे दिया होते तो क्या प्रभाव पड़ता भारत के आजादी पर। तो साथियों, 1881 में हंटर कमीशन आता है। क्योंकि ज्योतिराव फुले के बारे में, जिन्हें हम अपना राष्ट्रपिता मानते हैं, अगर चर्चा नहीं करेंगे तो हम समझते हैं कि हम अपने जो मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया वो समझ में नहीं आएगा। तो उन्होंने 1881 में हंटर कमीशन आती है। हंटर कमीशन में सभी लोगों को, खास करके ज्योतिराव फुले अपना डिमांड मांगते हैं कि हमें पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार मिलना चाहिए। पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार हमारे लोगों को मिलना चाहिए। अब अंग्रेज चुकी है, अंग्रेज तुरंत कहता है ओके, और जैसे ही कहता है ये बाहर में निकलकर घोषणा करते हैं कि भारत में हम आजाद हो सकते हैं, ब्राह्मणों की आजादी से हम आजाद हो सकते हैं जब तक अंग्रेज भारत में रहेगा। इसीलिए जल्दी करो। बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में कहते हैं कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ज्योतिराव फुले कहते हैं किस मुद्दे पर, कि जैसे ही हमें शिक्षित बनने का, पढ़ाने का अधिकार मिल जाएगा हम अपने लोगों को समझा देंगे। और इसी के कारण प्रथम बालिका विद्यालय अगर खोलने का जिनको गौरव महसूस है तो वो हमारे ज्योतिराव फुले करते हैं। चूंकि तो साथियों, यहां पर एक ये आता है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जिस समय शिक्षा की बात कर रहे थे, जिस समय आंदोलन कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने कहा कि जिस तरह से हिंदुओं के लिए BHU दिया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने का कार्य ब्राह्मणों ने किया था। ब्राह्मण लोग मांगा कि हमें हिंदू विश्वविद्यालय खोलने के लिए पैसा दी जाए, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मुसलमानों के लिए दी गई। ये दो विश्वविद्यालय का निर्माण अंग्रेजों के पैसे से दी गई। अब तीसरा पक्ष थे बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया गया कि आप एजुकेशन के लिए क्या मांगते हो, चूंकि वो दोनों को तो दे दिए, तीसरा पक्ष आप हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे मेरे समाज के कुछ लोगों को विदेशी शिक्षा देने के लिए आप भेजो, पैसा दो। मेरा प्लान ये है कि मेरे 51 लोग उस समय वो तय किए थे, 51 लोगों को उन्होंने विदेश भेजने का प्लान बनाए थे कि ये लोग अगर जाएगा बाहर विदेश पढ़ने के लिए। तो अब अंग्रेज जो दे रहा था, जिसने प्लान को सबमिट किया और प्लान को ओके करना था, वो कहा कि अरे मैं तो सोच रहा था तुम प्राइमरी एजुकेशन की बात करोगे, ये देने से क्या होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैं फॉरेन एजुकेशन लेकर आया हूं, एक आदमी 500 लोगों पर भारी पड़ रहा हूं या नहीं पड़ रहा हूं, उसका कोई भी विद्वान मेरे से क्या बहस करने के लिए तैयार है।
तो जब भारी पड़ रहा हूं, अगर ये मेरे 51 लोग आएंगे तो मैं क्या होऊंगा? बादशाहों का बादशाह होऊंगा, और जो मैं चाहूंगा वो कर सकता हूं। इसीलिए मेरा यही प्लान चाहिए। और वो 51 लोग जो विदेशी शिक्षा लेने गए, 51 में से 49 लोग वहीं पर रह गए। जिस विदेश में शिक्षा ग्रहण करने गए वहीं पर रह गए। 2 आदमी आए, वो कांग्रेस में काम करना शुरू कर दिए। 51 के 51 का हिसाब था। बाबा साहब अंबेडकर को लगता था कि मैं जब कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जो था अमेरिका का यूनिवर्सिटी में वीसी का पद ठुकरा कर आ सकता हूं समाज के लिए, तो इन लोग को तो उससे बड़ा पोस्ट मिलेगा नहीं। इन लोग तो आएगा समाज में, लेकिन हो सकता है वहां क्लर्क का भी जॉब करने लगा कि इतना अच्छा जगह और कहां मिलेगा, काहे लगे वहां जाओगे जातीय दंश झेलने के लिए। लेकिन बाबा साहब ने कहा मेरा एजुकेशन मेरी सोसाइटी के लिए है, और इसके तहत उन्होंने भेजा था 51 लोगों को, समझाकर, दिमाग में डालकर कि जो तुम लोग जा रहे हो, तुम्हारा एजुकेशन इस देश के समाज के लिए है और तुम्हें वापस आना होगा। उन्हें तो सोच भी नहीं था कि 51 लोग रह जाएं, 51 में से 49 लोग रहेंगे। तो साथियों, अभी बाबा साहब को लगता था यहां पे कि अब ये खुद सोचिए कि बाबा साहब को ये शब्द बोलते समय कैसा लग रहा होगा। तो साथियों, बाबा साहब वो व्यथित ये करके, लेकिन मैं आज का क्वेश्चन डाल रहा हूं, क्या आज पढ़े लिखे लोग अपने समाज के प्रति सोच रहे हैं? क्या पढ़े लिखे लोग अपने समाज को कैसे आजाद करवाए इसके लिए प्लानिंग बना रहे हैं? क्या चिंतन कर रहे हैं? जैसे सर ने अगर बुधवार को भी अगर एक जगह बैठ के अगर चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तब जाके हम ये सप्ताह भर में क्या करेंगे इसकी आप प्लानिंग बना सकते हो। अगर ऐसा करते हैं तो साथियों, अब 2-3, चूंकि ये आज का सवाल है कि आज भी हमारे पढ़े लिखे लोग धोखा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? काशीराम साहब एक बार एक आईएएस के पास फंडिंग के लिए जाते हैं। उनको कार्यकर्ता लोग कहता है कि ये कभी देता होता नहीं है, अवाम से वाले से सुनता भी नहीं है, हम लोग के तो 2-3 बार भगा दिया गया। काशीराम साहब कहते हैं चलो उससे मिल लेते हैं। आज जैसे राष्ट्रीय अधिवेशन होता है तो 10 से 15 दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाते हैं उस एरिया में, तो उसी एरिया में वो थे। तो वहां पर जब जाते हैं तो दरवाजा खोलता है वही जो आईएएस रहते हैं, कहता अरे तुम बाम से वाले फिर आ गए, तुमको अब क्या जूते मारूं? तो काशीराम साहब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जूते मारिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्यों? तो कहा कि मैं इसको बार बार बोल दिया हूं, इन लोगों को, बामसे वाले लोगों को मैं बोल दिया हूं कि मैं आईएएस हूं, वरीय पदाधिकारी हूं, मेरा बड़ बेटा जो है एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है, छोटे वाला डॉक्टर है, मुझे क्या कमी है जो इस तरह के कार्यक्रम में मैं जाऊं? मुझ में कुछ है? तो काशीराम साहब समझ गए कि इसको घमंड है, तो उन्होंने कहा मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर को कौन सी प्रॉब्लम थी? साहू जी महाराज रियासत के राजा थे, कोल्हापुर स्टेट के राजा थे, उनकी कौन सी समस्या थी? ज्योतिराव फूले भी उस समय कौन सी समस्या थी? उस समय जब क ख ग कोई नहीं पढ़ता था, ये पढ़े लिखे थे। तो अब इनको लगा कि नहीं, कोई समस्या तो थी नहीं,
तो इन्होंने कहा कि उसकी एक बीमारी थी। वो बीमारी क्या थी? सामाजिक ईमानदारी की बीमारी थी। जिस समाज से पैदा हुए वो समाज की समस्या को अपना समस्या इन्होंने माना और तब जाकर इसके लिए वो कार्य करना शुरू किए। नहीं तो बाबा साहब अंबेडकर तो जहां पढ़े थे वहीं उनको मिल रहा था वीसी का पोस्ट। आज भी वो चेयर ऐसी खाली है, आज भी उसको सजा कर रखा गया है और उसके जो भी वीसी बनता है बगल वाला कुर्सी पर बैठता है। तो अब यहां पर यह सवाल उठता है कि वो सामाजिक ईमानदारी क्या हमारे लोगों में आज तक आई? और जिनमें अगर सामाजिक ईमानदारी आई तो वही कार्य कर रहे हैं जिसके बदौलत आज हम लोग ये इकट्ठे हो रहे हैं। और आज के तारीख में अगर आरएसएस किसी से डरती है तो वो बामसेफ से डरती है, इसके अलावा किसी से नहीं डरती है। जैसे सर कह रहे थे कि ब्राह्मण मुसलमान से डरता है, नहीं, केवल मुसलमान रोड पर पता नहीं कितने शाहीन बाग बनाए, कितने शाहीन बाग बनाए, लेकिन कभी भी भारत के प्रधानमंत्री झुका तक नहीं। हम लागू करेंगे तो लागू करेंगे, लेकिन जैसे ही उसके साथ सहयोग के लिए बामसेफ के लोग आगे आए, भारत मुक्ति मोर्चा के लोग आगे आए, स्थिति चेंज हो गई। एनआरसी कहने वाले चुप हो गए। दुनिया में कहा जा रहा है कि 56 इंच के सीना रखने वाला भारत के प्रधानमंत्री अपने आप को बहुत बलवान समझ रहा है कि मैंने ये किया, लेकिन वो एनआरसी का जो कानून है उसे आज तक इंप्लीमेंट के लिए तैयार नहीं किया। ये डर है किसका? बामसेफ एवं बहुजन क्रांति मोर्चा की, कि अगर जिस दिन, चूंकि वो 29 जनवरी को हम लोगों ने जो भारत बंद किया था उसका प्रभाव है। साथियों, नीट में जिस ये की बात कर रहे हैं कि मेडिकल में हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा था, ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया था 27%, अब से ये 27% आरक्षण नीट में पता ही नहीं चल रहा था कि हमें आरक्षण मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मेडिकल का जो नेशनल जो टेस्ट होता है इसके बारे में पता नहीं है। स्टेट से 15% सीटें नेशनल स्तर पर ले लिया केंद्र सरकार ने। हर स्टेट का जितना भी सीट है उसका 15% सीट कौन ले लिया? केंद्र। कहा कि हम भरेंगे, ठीक है। राज्य सरकार में चूंकि आपका रिजर्वेशन था यहां पे बिहार गवर्नमेंट में, बिहार गवर्नमेंट दे दी, लेकिन नीट में ओबीसी के लिए आरक्षण तक नहीं था। नीट में लगभग 12,000-15,000 सीटें आती है केवल ओबीसी का, वो 12,000 सीटें वो ब्लॉक करके रखा था। बामसेफ के लोगों ने, मतलब बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले केवल मेमोरेंडम दिया गया। दूसरा बार दिए, तीसरा बार हम लोग जो जाकर देने वाले थे उसी दिन घोषणा हुआ कि नहीं, हमसे गड़बड़ी हो गई थी। और गड़बड़ी किससे हुई वो बता देते हैं। भारत के शिक्षा मंत्री ओबीसी धर्मेंद्र प्रधान, भारत के शिक्षा मंत्री ओबीसी, प्रधानमंत्री ओबीसी, और ओबीसी के बच्चों को आरक्षण ना मिले, ये गलती हो गई 4 साल। तो क्या तुमने 4 साल का बैकलॉग को पूरा किया? सवाल उठता है कि 4 साल आपकी गलती के कारण हमारे बच्चे नहीं जा पाए, तो ये 4 साल का जो बैकलॉग था क्या हमारे बच्चे को वहां पर दिया गया? अगर नहीं दिया गया तो काहे का ओबीसी का प्रधानमंत्री, काहे का ओबीसी का शिक्षा मंत्री? तो साथियों, ये जो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, अगर ये कंक्लूजन अगर लाएंगे तो आज के तारीख में हमारे समाज के लोग ऐसा कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूं, और इसी के लिए जागरण और महाजागरण का कार्यक्रम चला रहा हूं कि उनमें सामाजिक ईमानदारी आए।